अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एमडी कैट इंग्लिश ग्रामर में हमारा आज का टॉपिक है नाउन। हम इससे पहले नाउन की डेफिनेशन क्या पढ़ के आए हैं कि इट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। आज हम एक नई डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ नाउन टेल्स यू व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। नाउन आपको बताता है कि आप किस चीज़ के मुतालिक बात कर रहे हैं। Nouns are names of person, places, events, things, measures of time, action, quality and ideas. नाउन्स क्या हैं? नेम है लोगों के, जगहों के, वाकयात के, चीज़ों के, वक्त की पैमाइश के, एक्शन, क्वालिटी और आइडियाज। टेबल में ये जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे नाउन हैं। टेस्ट, डॉग, पिक्चर, क्रिसमस, ब्यूटी, इंच, फ्रेंड, स्टोन, प्रोविंस, फ्रीडम, डांसिंग, ईयर, आवर, कंप्यूटर, लॉयर, करेज, क्लाइंबिंग, पाकिस्तान, आर्टिस्ट, प्लांट्स, टेबल, ऑनर, स्पीकिंग, डे। अब आप देखिए इनमें से कुछ वर्ड्स जो हैं वो चीज़ों के नाम है, कुछ किसी कैफियत का नाम है, कोई किसी मुल्क का नाम है, टाइम के लिए है, पैमाइश की कोई इकाई है, कोई यूनिट है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे नाउन कहलाएंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन। Proper nouns are specific and are written in capital letter. It refers to a particular place, person or thing. प्रॉपर नाउन, इसमें मार्फा जिसको हम कहते हैं, ये खास शख्स, जगह या चीज के लिए इस्तेमाल होता है। और इसकी पहचान क्या है कि ये फिक्रे के स्टार्ट में आए, दरमियान में आए, आखिर में आए, इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। कॉमन नाउन में प्रॉब्लम क्या है? कॉमन नाउन से अगर फिक्रा शुरू होता है तो फिर उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, लेकिन अगर कॉमन नाउन फिक्रे के दरमियान में आता है या लास्ट में आता है तो फिर ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता। नेक्स्ट, कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन्स आर जनरल, रिफर टू अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स, कि ये आम शख्स, लोगों या चीज़ों को रिफर करता है। ऑपोजिट ऑफ प्रॉपर नाउन, और ये प्रॉपर नाउन का उलट है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं गर्ल कॉमन नाउन है, ब्लिंडा प्रॉपर नाउन है, लड़की का मखसूस नाम। कंट्री कोई भी मुल्क हो सकता है, पोलैंड एक खास मुल्क का नाम है, डे कोई भी हो सकता है, फ्राइडे एक खास डे का नाम है, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, डॉक्टर नजीब एक खास डे का नाम है, ट्यूटर कोई भी हो सकता है, फिदा एक खास टीचर का नाम है। तो ये फर्क है कॉमन और प्रॉपर का। नंबर 3 पर है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि लोगों या चीजों के मजमूए का नाम। रिफर टू नाउन्स दैट आर मेड अप नॉट बाय अ सिंगल वर्ड बट बाय अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पर्संस, एनिमल्स और थिंग्स। जानवरों का ग्रोह है, चीजों का ग्रोह है, लोगों का ग्रोह है, या कोई भी ऐसी चीज जो अपने ग्रोह को जाहिर करती है, ऐसा वर्ड, उसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। मैस नाउन इज द ऑपोजिट ऑफ काउंट नाउन। ये काउंट नाउन का अपोजिट है। मैस नाउन इज आल्सो कॉल्ड नॉन काउंटेबल नाउन्स। इसे हम नॉन काउंटेबल नाउन या ऐसे इसम भी कहते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। एंड दे नीड टू हैव काउंटर्स टू क्वालिफाई देम, और ये कि इनको क्वालिफाई होने के लिए, अपनी पहचान के लिए, इन्हें समटाइम्स क्या चाहिए होते हैं? इन्हें काउंटर्स चाहिए होते हैं। जैसे हम कहते हैं 2 बैग ऑफ राइस, ठीक है, तो 1 पीस ऑफ केक, इसे हम काउंटर्स कहते हैं। ये एग्जांपल है जी कलेक्टिव नाउन्स और मैस नाउन की। टीम कलेक्टिव नाउन है, लोगों का, खिलाड़ियों का मजमूआ। हेयर मैस नाउन है। क्राउड ये क्या है? लोगों का हुजूम। शुगर मैस नाउन है, चीनी। ऑर्गेनाइजेशन लोगों की एक तंजीम। वाटर मैस नाउन है। फैमिली अफराद खाना का एक ग्रुप। सैंड क्लास, कीज, ठीक है, तो ये क्या है? ये मैस नाउन है। कंक्रीट नाउन क्या होता है? कंक्रीट नाउन एग्जिट इन द फिजिकल वर्ल्ड। वो चीज जिसका तबई वजूद है वो क्या होगा? कंक्रीट नाउन होगा। आगे इसकी एग्जांपल दी हुई है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर टू आइडियाज एंड फीलिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडियाज और फीलिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल कंक्रीट नाउन है फ्लावर, तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? स्मेल, ठीक है। फूल वजूद रखता है, कंक्रीट है। फूल की खुशबू इटसेल्फ अपना वजूद नहीं रखती, आप इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या है? ये एक फीलिंग का नाम है, स्मेल, तो ये क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट होगा। चेयर फिजिकल वजूद रखती है। पावर यानी कुर्सी के साथ जुड़ी जो ताकत है वो अपना वजूद नहीं रखती, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। बैग
कैपेसिटी, ठीक है। बैग कंक्रीट नाउन है, अपना वजूद रखता है। बैग की कैपेसिटी कितनी है चीजों को कंटेन करने की, तो ये क्या कहलाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। मैन, इंसान कंक्रीट नाउन है, इंसान की विश क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। लाइन, शेर कंक्रीट नाउन है, उसकी धाड़ रोर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि आप उसे महसूस कर सकते हैं अपनी सेंसेस को यूज करके। नंबर 7 पर काउंट नाउन है, इट रिफर्स टू एनीथिंग दैट इज काउंटेबल एंड हैज अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कोई भी चीज जो काबिल शुमार है और उसकी वाहिद और जमा पाई जाती है, तो आप उसको क्या कहते हैं, काउंट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल काइट से काइट्स, वीडियो से वीडियोस, बॉल से बॉल्स, तो ये तीनों वर्ड क्या कहलाएंगे, काउंट नाउन कहलाएंगे। हर वो चीज जिसका आपके पास लैंग्वेज में सिंगुलर और प्लूरल कोई मजीद काउंटर्स लगाए बगैर अवेलेबल है, मजीद अल्फाज लगाए बगैर अवेलेबल है, तो वो आप क्या कहेंगे, आप उसे काउंट नाउन कहेंगे। मजीद अल्फाज लगाने से क्या मुराद है, हम कहते हैं एडवाइस, हम एडवाइसेस नहीं कह सकते, हम क्या कहेंगे, पीस ऑफ एडवाइस या पीसीज ऑफ एडवाइस। तो ये फर्क है एक लफ्ज के इटसेल्फ वाहिद या जमा होने का, या उसकी जमा और वाहिद को जाहिर करने के लिए आपको मजीद अल्फाज की जरूरत पड़े जो बजाते खुद उस लफ्ज का हिस्सा ना हो। इसके बाद है जी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन। नंबर 1, नंबर ऑफ नाउन, यानी नाउन की तादाद सिंगुलर और प्लूरल के लिहाज से। तो नंबर के लिहाज से नाउन की दो प्रॉपर्टीज हैं, सिंगुलर होना और प्लूरल होना। इफ द नाउन इज ओनली वन व्हेन अ नाउन इज, यहाँ पर इज नहीं आएगा जी, रिफर्स टू वन पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है, इज गलत टाइप हो गया। तो सिंगुलर से क्या मुराद है, जब एक नाउन सिंगुलर चीज को पॉइंट आउट करता है तो इट मीन्स सिंगुलर, बॉय, गर्ल, बुक, स्ट्रीट, स्कूल, कॉलेज, सारा सिंगुलर। प्लूरल, इफ इट इज टू और मोर, अगर ये दो या दो से ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल होगा, गर्ल से गर्ल्स, स्ट्रीट से स्ट्रीट, स्कूल से स्कूल्स, कॉलेज से कॉलेजेस, क्लास से क्लासेस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जेंडर, जेंडर मीन्स सेक्स, यानी उसकी जिन्स क्या है। तो जिन्स के एतबार से नंबर 1 पर क्या है, मैस्कुलिन रिफर्स टू मेल, फादर, नेफ्यू, अंकल, ये सारे के सारे क्या हैं, मुजक्कर हैं, मैस्कुलिन है। नेक्स्ट है फेमिनिन, रिफर्स टू फीमेल, मोनस जिसको हम कहते हैं, मदर, सीमस्ट्रेस, डॉटर। नंबर 3 पर है कॉमन, रिफर्स टू ईदर मेल और फीमेल, यानी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। कजन, मेल कजन भी हो सकता है, फीमेल भी। टीचर, उस्तानी भी हो सकती है, उस्ताद भी। फ्रेंड, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी। डॉक्टर, लेडी डॉक्टर भी हो सकती है और मेल डॉक्टर भी हो सकता है। तो कॉमन जैसे स्टूडेंट है, मेल भी होगा फीमेल भी होगा। लॉयर है, मेल भी फीमेल भी। जज, मेल भी फीमेल भी। तो कॉमन जेंडर से मुराद क्या है कि या मेल हो या फीमेल हो। नंबर 4 पर है डी न्यूटर, हैज नो सेक्स एट ऑल, जिसकी कोई जेंडर है ही नहीं। चेयर, बुक, कार, बेजान चीजें, ठीक है, इनकी कोई जेंडर नहीं है। स्पेशल फेमिनिन नाउन्स, यानी चंद नाउन्स ऐसे हैं जिनको बतौर खास लाजमी तौर पर लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज में इन्हें एज फेमिनिन यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, शिप, कंट्री, नेचर, हम कंट्री के लिए शी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं जो स्पेशल फेमिनिन नाउन्स हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है जी, केस ऑफ नाउन, कि किस हालत में और किस किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 नॉमिनेटिव, इफ द नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, नाउन ऑफ एड्रेस, प्रेडिकेट नाउन और एपोजिटिव। तो ऐसी हालत में क्या कहलाएगा, नॉमिनेटिव। सब्जेक्ट रूटीन में, जैसे जिया लुक्स प्रिटी इन हर ड्रेस। नाउन ऑफ एड्रेस मुखातिब किया जाए, मारिया कम एंड गेट योर टॉयज। प्रेडिकेट नाउन का मतलब है कि ऐसा नाउन जो प्रेडिकेट का हिस्सा है और फिक्रे में मौजूद वर्ब के बाद आया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द विनर इन द स्पीच कॉन्टेस्ट इज डेविड। और एपोजिटिव, एपोजिटिव का मतलब है कि वो नाउन इन एपोजिशन, पहले वाले वर्ड की जो है वो हिमायत करे। डॉक्टर हुमा आर न्यू प्रोफेसर डिस्कसेस द लेसन वेल। अब यहाँ पर प्रोफेसर किसको रिफर करता है, डॉक्टर हुमा को, तो ये क्या होगा, एपोजिटिव होगा।
दूसरी केस क्या है, ऑब्जेक्टिव। इफ द नाउन इज यूज्ड एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अगर आपका नाउन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, इनडायरेक्ट के तौर पे यूज होता है और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी ग्रामर में पढ़ चुके होंगे कि एक फिक्रे में अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट वो होता है जो बराह रास्त एक्शन को रिसीव करता है, और इनडायरेक्ट वो जो बराह रास्त एक्शन को रिसीव नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी अ बुक, तो यहाँ पर बराह रास्त जो है वो गिविंग का एक्शन किसने रिसीव किया, बुक ने। तो बुक क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, मी इनडायरेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन का मतलब है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो फिक्रे में मौजूद प्रेपोजिशन के बाद में आता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग वॉलीबॉल, सिंपल सेंटेंस। लियोनार्डो सेंट मार्था अ लव लेटर, द कंसर्ट वाज हेल्ड इन द पार्क। ठीक है, इन यहाँ पर प्रेपोजिशन है तो द पार्क जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहलाएगा। तीसरा केस क्या है, पोजेसिव, शोज पोजेशन और ओनरशिप। ये क्या करता है, ये मलकियत जाहिर करता है, कब्जा जाहिर करता है, ओनरशिप जाहिर करता है। हिज कार, हर पर्स, माई बुक। तो ये इब्तदाई लेक्चर था, वेरी फर्स्ट लेक्चर था नाउन के बारे में। मैंने वो चीज़ें रिपीट की जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगले लेक्चर में हम नाउन के यूजेज पर बात करेंगे, इसकी करेक्शन के हवाले से जो पॉइंट है वो बात करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।